कार्य तो आप सबको पता है कि कृष्ण ने क्या क्या कार्य किए, पर कारण नहीं पता। चलो अब मैं आगे की चर्चा आपको सुनाऊंगा। भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, गोवर्धन को उठाया, सबको पता है ये कहानी। कितने दिन तक उठाया? कितने दिन? 7 दिन 7 रात। कितने वर्ष के थे कन्हैया? 7 वर्ष के थे। 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन 7 रात तक गिरिराज जी उठाए रखे, और 7 दिन 7 रात तक मूसलाधार पानी बरसता रहा। फिर क्या हुआ? यह कथा सबको पता है। गोवर्धन जी कौन है, गिरिराज जी कौन है, यह भी आपको पता होगा कि एक बार हिमालय से त्रेता युग में भगवान राम जब सेतु का निर्माण करा रहे थे बंदर भालुओं से रावण के यहां जाने के लिए, तो हनुमान जी एक पर्वत को लेकर आए जो द्रोण के पुत्र थे। द्रोणागिरी के पुत्र का नाम है गोवर्धन। किनके पुत्र हैं? द्रोणागिरी के पुत्र हैं गोवर्धन। हनुमान जी गए और द्रोणागिरी से बोले तुम चलो, राम सेतु बन रहा है, अपना योगदान दो, सहयोग दो। द्रोणागिरी बोले मैं कैसे चलूं? तो द्रोणागिरी के पुत्र ने कहा मैं चलूंगा, राम की आज्ञा है तो हम स्वीकार करेंगे। तो राम के काम यदि हम आ जाएं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है कि हमारे ऊपर पांव रख के राम जी चलेंगे। तो द्रोणागिरी से हनुमान जी पर्वत लेकर जा रहे थे राम सेतु के निर्माण के लिए। अचानक जब हनुमान जी ब्रजमंडल पहुंचे तो वहां से सूचना प्राप्त हुई कि सेतु का कार्य पूरा हो गया है, जो पत्थर आपने ले रखा है जहां वहीं स्थापित कीजिए। हनुमान जी गोवर्धन को जब ब्रजमंडल में रखने लगे तो गोवर्धन रोने लगे। गिरिराज जी, हे हनुमान जी, आप कहकर लाए थे कि मैं राम के काम के लिए ले चल रहा हूं, आपने तो बीच में रख दिया। ना मैं राम का रहा ना परिवार का रहा, परिवार से अलग हो गया, मैं क्या करूं प्रभु। हनुमान जी ने राम जी से मानसिक प्रार्थना की, हे प्रभु ये आपका परम भक्त है, बताओ क्या आज्ञा है। राम जी बोले गोवर्धन से कहो कि वो वहीं रहें ब्रजमंडल में, मैं द्वापर में आऊंगा कृष्ण बनकर, तब मैं खुद उनकी सेवा करूंगा जो मेरी सेवा के लिए निकले हैं। त्रेता युग से इंतजार कर रहे हैं श्री गिरिराज जी, और द्वापर में भगवान इनकी तलहटी पर गैया चराते हैं, अपने चरणों को रखते हैं, और रखते ही नहीं उठाते हैं। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। ये तो हुई एक चर्चा। अब ये सबको पता है कि भगवान ने गोवर्धन उठाया, इसके पीछे का अब कारण मुझे बताओ, भगवान ने गोवर्धन क्यों उठाया? कथा सबको पता है, मैं रहस्य बताऊंगा। गोवर्धन उठाया ये बात सबको पता है, क्यों उठाया बताओ, क्यों उठाया? क्यों? इंद्र पानी बरसा रहे थे इसलिए? ये तो आपको पता है कि पानी बरस रहा था तो गोवर्धन। आपके लिए मैसेज क्या है, आपके लिए सीख क्या है उस कहानी से, उस कथा से? आपके लिए शिक्षा ये है कि भगवान ने पहाड़ को उठाया, मतलब समाज को शिक्षा दी कि आप अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता को बनाए रखिएगा। पहाड़ों का आज दोहन हो रहा है या नहीं? पहाड़ों को काट काट करके मल्टियां बनाई जा रही हैं, पहाड़ों को काट काट करके आज घर बनाए जा रहे हैं, मॉल बनाए जा रहे हैं। अभी मैंने सुना, आज ही न्यूज में सुना कि कहीं बहुत ज्यादा बारिश हुई हिमाचल में, कुल्लू मनाली इत्यादि, बहुत ज्यादा बारिश हुई, ब्यास नदी है, इतना उफान आ गया कि गलियों में नदियों की तरह पानी बहने लगा, घरों में घुस गया, घर गिर गए, गाड़ियां बह गई, ट्रक बह गए, ब्रिज बह गए। जानते हो क्यों? क्योंकि उन पहाड़ों का आपने दोहन कर लिया। पहाड़ों में आपने घर बना लिए, होटल बना लिए, आपने नदियों के किनारे अतिक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया। आपकी इच्छाएं इतनी होती हैं कि आपका बस चले तो आप सब जगह कब्जा कर लें, तो देखो फिर प्रकृति कहीं ना कहीं अपना रास्ता तो निकालेगी।
इसलिए भगवान ने गोवर्धन उठाकर मैसेज दिया कि ये जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ तुम्हारे रक्षक हैं, ये वृक्ष हैं, ये तुम्हारे रक्षक हैं। मनुष्यों, प्रगति करना, विकास करना, पर प्रकृति ना उजड़ जाए इसकी चिंता रखना, प्रकृति का संरक्षण करना। तो भगवान ने गिरिराज जी उठाकर ये मैसेज दिया कि आप अपने, अच्छा बताओ, पेड़ों का और पहाड़ों का प्रकृति से क्या संबंध है, जरा मुझे बताओ। पर्वतों का होना जरूरी है या नहीं? बोलो हाँ। पेड़ों का होना जरूरी है या नहीं? बताओ, वृक्षों का और पहाड़ों का होना क्यों जरूरी है? होना जरूरी है, आपको पता है क्यों जरूरी है, ये बताओ, बताओ मैया, बोलो मेरी मां, क्यों? जो मेन कारण है वो आप नहीं जानते, जानते होंगे पर अभी विस्मरण होगा आपको। जहां पहाड़ ज्यादा होते हैं, जहां वृक्ष ज्यादा होते हैं, वहां पानी ज्यादा गिरता है। आज आपने देखा होगा कहीं ज्यादा पानी गिरता है, कहीं सूखा पड़ा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का सिस्टम चरमरा गया। भाई पहाड़ थे, हवा जब चलती, मानसून जब आता है ना, तो मानसून टकराता है। समझो क्या साइंस क्या कहता, भाई मानसून आ रहा है, मानसून आ रहा है। भाई मानसून आ तो रहा है, जब तक वो टकराएगा नहीं। किससे टकराता है? तुम्हारे घर से नहीं टकराएगा, तुम्हारी खोपड़ी से नहीं टकराएगा। मानसून टकराता है पहाड़ों से। मानसून की गति रोकते हैं पहाड़, पहाड़ रोकते हैं, और जो जंगल हैं, पेड़ हैं, वो उस मानसून की गति को, हवा को रोकते हैं, और वो पानी बरसाने के लिए मानसून को विवश करते हैं। ये ईश्वर की एक व्यवस्था है। पहाड़, वृक्ष, ये भगवान के कार्य करता है। बोलो हाँ। आपने सारे वृक्ष उजाड़ दिए, आपने मेन से जो उजाड़ दिए हम उनका कह रहे हैं। लोगों ने पहाड़ उजाड़ दिए, अब या तो पानी बरसता नहीं है, या बरसता है तो इतना बरसता है कि फिर आपको पानी में बैठ के कथा सुननी पड़ती है। अच्छा, आज के 20 साल पहले, सिर्फ 20 साल पहले, आप में से कितनों को याद है, मेरी बात समझ जाओ तो बताना। आज के 20 साल पहले मैंने स्वयं ने देखा, 15 साल, 20 साल ही ठीक कहूं, हाँ 20 साल पहले मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। पहले ना एक एक महीने की झड़ी लगती थी, लगी आज सावन की, फिर वो झड़ी है। बोलो हाँ। पहले महीने महीने 15-15 दिन क्या लगती थी? झड़ी। अब बताओ, आपने आखिरी बार वो झड़ी कब देखी? देखी नहीं, ये झड़ी नहीं है, ये तो पानी आया गया। 24-24 घंटे झड़ी लगती थी, टिप 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 टिप, रिमझिम रिमझिम, हल्की सी फुहार बरसती रहती थी। अच्छा एक बात बताओ, पानी बरसा और खत्म, इससे प्रकृति का लाभ नहीं है। अभी जो पानी मेरठ में गिरा, वो कैसा गिरा? बहुत तेज गिरा, गिर के खुल गया, सारा पानी बह गया। पानी ऐसा नहीं गिरना चाहिए। पानी कैसा गिरना चाहिए? धीरे धीरे। धीरे धीरे पानी गिरने के लाभ क्या हैं? वो जो बारिश फुहार वाली होती है, रिमझिम, वो पानी जब जमीन में जाता है तो धीरे धीरे उस पानी को मिट्टी ग्रहण करती है, उस पानी को माटी पीती है, उस पानी से जमीन का वाटर लेवल ऊपर आता है। आज मेरठ में कितने फीट में पानी है? कितना फीट खोदने पर पानी मिलता है? सब उत्तर दो। कितने? 100, 200 या 50? 200 फीट, 100 फीट, 200 फीट लगभग। देखिए आप कह रहे हैं दो, चलो मैं 100 मान लेता हूं। आज हमारे देश में बहुत सारे
राज्य ऐसे हैं, शहर ऐसे हैं जहां 500 फीट खोदने पर भी पानी नहीं है, जहां 1000 फीट खोदने पर भी पानी नहीं है। बताओ 1000 फीट पानी नीचे चला गया, क्यों? क्योंकि जो प्रकृति है, प्यासी भारत माता है, इस भारत माता को हम लोगों ने इतना कंक्रीट दे दिया है, इतना कंक्रीट दे दिया, सीमेंट दे दी, इतना पक्का कर दिया कि पानी को जमीन में जाने की जगह नहीं है। अब पृथ्वी मां प्यासी है, पानी तो बरसता है, बढ़िया बारिश हुई और बह गया, उससे प्रकृति का कोई लाभ नहीं है। पानी तब बढ़िया होता है जब वो धीरे धीरे। आप में से कितने लोगों ने वो झड़ी देखी है कि वो हफ्ते भर पानी बरसता ही रहता रहा, दिन रात झड़ी चल रही है, हल्की हल्की? आपने देखी कि नहीं? पहले सावन में झड़ी लगी रहती थी, कभी खुल गया, घंटे भर के लिए खुल गया, 2 घंटे के, बाकी दिन रात पानी झड़ी झड़ी झड़ी, हल्का हल्का। कच्चे घर हुआ करते थे तो पूरे टाइम हम लोग बाल्टी लिए घूमते रहते थे, यहाँ चू रहा है पानी तो यहाँ रख दिया, यहाँ लोटा रख दिया पूरे। पहले घर तो खप्पड़ वाले थे, मुझे खूब याद है, बारिश में हम लोग सो नहीं पाते थे क्योंकि पूरा गीला हो जाता था, है ना? कहीं यहाँ पूरे घर के बर्तन बिजी रहते थे पूरे घर के बर्तन बिजी रहते थे, यहाँ पानी टपक रहा तो यहाँ बाल्टी रखो, यहाँ तपेली रखो, यहाँ लोटा रख दो, यहाँ पे गिलास रख दो, पूरे बर्तन बिजी हो जाते थे। वो दौर हमने खूब देखे, बर्तन मैं खुद रखता था बारिश के टाइम पर। वो पानी लाभदायक था और प्रकृति में पानी बहुत था जमीन पर। आज जमीन में पानी, आज आप लोग छत में पानी जितना बरसता है बह जाता। आज भारत देश का कोई भी आदमी, कोई मतलब 95% लोग गैर जिम्मेदार रहते हैं भारत देश में। आपने इतना बड़ा घर बनाया है, आपके छत में लाखों लीटर पानी मौसम में गिरता है, वो पानी गिर के नालियों में चला जाता है, नालियां बड़े नाले में, बड़े नाला नदी में, नदी समुद्र में। वो पानी इस पृथ्वी को नहीं मिलता जिस पर तुम रहते हो, जिसका पानी पीते हो। अरे कम से कम 2-5 हजार खर्चा करके वाटर हार्वेस्टिंग करा लो तो सारा पानी जमीन के अंदर जाए, जिससे आपकी पृथ्वी माता की प्यास बुझे, और आपकी पृथ्वी माता की प्यास बुझेगी तो वो आपको पानी पिलाएगी। कितने साल तक तुम और दोहन करोगे? कब तक? आज 100 फीट नीचे पानी चला गया मेरठ में, 2 साल बाद 200 फीट चला जाएगा, 3 साल बाद 300 फीट चला जाएगा, 10 साल बाद 500 फीट चला जाएगा। आने वाली पीढ़ी तुम्हारे को गाली देगी कि तुम लोगों ने पानी का संरक्षण नहीं किया। इतना पानी, अब मेरठ में जाके देख लो, कुछ तो इतने गैर जिम्मेदार होते हैं, बटन चालू करके, मशीन चालू करके सो जाते हैं, टंकी से पानी गिरता रहता है। बताओ जरा मुझे, 1 लीटर पानी कितने का है? आपके मेरठ में 1 लीटर पानी कितने का है? कितने का? 20 रुपए का। भाई बोतल हम खरीदते हैं तो कितने की मिलती है? सोचिए कि 20 रुपए लीटर अभी पानी है, जब तुम्हारे मेरठ में 100 फीट में पानी है तो 20 रुपए लीटर है। जब पानी नीचे जाता 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 एक दिन तो आएगा कि खत्म होगा, क्योंकि आप दे तो रहे नहीं है। आप में से कितने घर में वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगा हुआ, मुझे बताओ? एक के घर नहीं है। देखो, जबकि हम भारतीय हैं, हम सरकार के भरोसे ना बैठे कि सरकार पैसा दे। क्यों दे पैसा? हमारी जिम्मेदारी क्या अपनी भारत माता को बचाना या भारत माता की प्यास बुझाना, क्या हम भारतीयों की जिम्मेदारी नहीं है? यदि है तो अपने घर में एक 5 फीट का किनारे गड्ढा कराओ, 10 फीट का, उस गड्ढे में बड़े बड़े पत्थर डालो, रेत डालो, और पत्थर रेत डाल करके पूरे छत का पानी का कनेक्शन उसमें कर दो। कचरा ना जाए ऐसी व्यवस्था करना। वो पानी पूरा पत्थर के द्वारा अंदर चला जाएगा, भर गया तो नाली में चला जाएगा। मतलब ना मिलने से कुछ तो मिलेगा साहब। यदि तुमने एक मौसम में 1 लाख लीटर भी पानी तुमने अपने पृथ्वी मां को पिलाया
तो 1 लाख लीटर एक एक घर से यदि पृथ्वी माँ की प्यास बुझाई गई तो सोचो वो जो आज 100 फीट पानी है नीचे वो 30 फीट में ना आ जाए तो कह देना। प्रकृति का संरक्षण हम ही करेंगे, जिम्मेदार हम बने। हम इतने अंधे ना हो जाएं कि हम अपनी प्रकृति को उजाड़ दें। अपने घरों में पेड़ लगाना सीखिए, आम का लगाओ, आंवले का लगाओ। आंवले के पेड़ में तो भगवान का वास होता है, आंवला का शुभ होता है पेड़ घर पर। आम लगाओ, इसी बहाने पेड़ की छाया रहेगी, प्रकृति संरक्षित होगी और पानी बचाओ। आप पढ़े लिखे हैं, मैं औरों को नहीं कहूं, कहता तो सबको हूं, साहब सुन सब लेते हैं, पता नहीं मानते कितने हैं, पर आप मुझे विश्वास है कि आप बहुत जिम्मेदार लोग हैं। मेरठ वासी 5,000 का भी खर्चा आए और आपके 5,000 खर्चा करने से 1 लाख लीटर पानी पृथ्वी माँ पीने लग जाए तो बताओ सौदा सस्ता है या ठीक है, फायदे का है? तो करो ना, करना चाहिए। हम करते हैं। हमने गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारा वृद्ध माताएं रहती, वृद्धाश्रम में छत का पूरा पानी वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा नीचे जाता है। जब भर जाता है, ओवर हो जाता तो नाली में जाता है, पर पहला प्राथमिकता है। और सुनो, हमने उसी वाटर हार्वेस्टिंग में एक काम और किया है। आपके घर में आपने फिल्टर वाला पानी पीना शुरू कर दिया है आजकल, आपको पता है? उससे ना एक छोटा सा पाइप होता है, उससे वेस्टेज पानी निकलता रहता है। जो आप लोग पानी आरओ वाला पीते हैं वो पानी नाली में जाता है। क्यों जाए नाली में? उस पानी को बचाओ, उस पानी से कपड़े धुल लो या नहीं धुलो तो वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसमें डालो तो पानी नीचे जाएगा। मेरी मां प्रकृति आपकी है, भारत माता हम सबकी है, उनकी रक्षा करना कब तक कोई सहेगा? कब तक सहेगा बताओ? कितना सहेगा? मां की तो एक हिम्मत होती है ना। बच्चों का अत्याचार भी मां कब तक सहती है मुझे बताओ? जब सहन से बाहर हो जाता है ना तो मां हाथ खड़े कर लेती, अब नहीं। ये पृथ्वी मां है, कहीं ये हाथ खड़े ना कर ले। इसलिए जागरूक बनो, पेड़ लगाओ और जल बचाओ। कितने लोग जागरूक होंगे बताओ मुझे? आप लोग अभी आज ही घर जाके और छत का पूरा पानी वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा जमीन में डालने की कोशिश कीजिएगा। करेंगे? कितने लोग करेंगे? पीछे वाली मैया हाथ नहीं उठा रही हो, लापरवाह मेरी माँ।